हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलॉजिकल मैथ। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम पर। मतलब हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल देख लिया, लेकिन अभी वर्ड प्रॉब्लम पर कैसे अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखा है कि द रेट ऑफ डीके ऑफ द मास, डीके यानी क्या कि सड़ना, मतलब जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। एनी टाइम इज के, मतलब जो डीके हो रहा है ना, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, सपोज अगर हमने इसका मास m ले लिया और इसका टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा, मतलब अगर वो इस तरीका इतना मास है तो वो रिड्यूस हो जाएगा इस तरीके से। तो जैसे टाइम बढ़ेगा तो मास का जो हम लोगों को क्या है कि वो डीके, मतलब डीके क्या होगा, डीके जो है, डीके एट एनी टाइम इज के टाइम्स इट्स मास, मतलब के टाइम्स इट्स मास। मतलब क्या, मास को डायरेक्टली के कब लगाते हैं हम लोग, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो मास से प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या मिलेगा हम लोगों को, डीएम मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का उस टाइम पर मास इज प्रोपोर्शनल टू वो जो गिवन मास के, ऐसा होगा। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं। सो लेट हम लोग लिखते हैं लेट m be the mass, let m be the mass of a radioactive, तुमको गोली देना है, radioactive substance तुमको गोली देना है ना। at time t। ओके, तो लेट m बी द मास ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एट टाइम t, मतलब उस वक्त है ना, टाइम कुछ t फिक्स है और तब मास कुछ है, तब है ना ये ऐसा रेडियो एक्टिव है। तो जैसे ही उन्होंने क्या बोला है कि जो डीके है, तो डीके इज प्रोपोर्शनल, मतलब डीके। सो एज given decay of the mass of radioactive substance, as given decay of the mass of radioactive substance, तो क्या लाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब ये एज गिवन डीके ऑफ द मास ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एनी टाइम is proportional to मास। मतलब जो डीके है ना, वो किसके प्रोपोर्शनल, मास के। डीके यानी ये जो है वो क्या है, डीके है, क्योंकि डीके यानी क्या, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन कैसे होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, धीरे धीरे घटता जाएगा। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डीएम अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेकिन उन लोगों को बोला है के कांस्टेंट जो लेके वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। हम लोग क्या लिख सकते हैं, dm अपॉन dt इक्वल्स टू के एम, करेक्ट है, के एम। तो वेयर सिंस के इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, हम लोग ऐसा लिख लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने नहीं आ रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा कर लेंगे। हाँ, तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओके। और हम लोग के क्या बोलेंगे, एंड के जो है, के इज लेस 0। ओके, 0 से कम होगा वो कांस्टेंट। ओके, तो यही जो है
तो यही जो है वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड एग्जांपल का वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो देखो, हम लोगों को ये बात तो पता है कि फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स अबाउट द एक्स एक्सिस। तो हम लोगों को क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स यानी क्या, फैमिली ऑफ कर्व्स यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल जो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी पहला एक कॉन्सेंट्रिक पहला सर्कल ड्रॉ किया, वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, करेक्ट है। फिर दूसरा हम लोगों ने और एक सर्कल ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। फिर और एक तीसरा को सर्कल ड्रॉ किया जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, और चौथा एक सर्कल ड्रॉ किया। मतलब इस तरीके से हम लोग सर्कल, तो ये ऐसे सर्कल है। ठीक है, मैंने वो अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, लेकिन आप राउंडर की मदद से ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये इस तरीके से हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग कि ये जो है ना कॉन्सेंट्रेट, जो ये एक्स एक्सिस तो क्या है, एक्स एक्सिस तो इस लाइन पर क्या है, जीरो है, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन वाई जो होगा ना, वाई वो वेरी होगा। तो हम लोगों को क्या पता है, वेरी होगा मतलब क्या, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो वेरिएबल है। कोई एक वेरिएबल कंसिडर कर लो, कोई एक वेरिएबल कंसिडर कर लो, तो लेट इट बी बी ले लिया हम लोगों ने। क्यों बी वेरिएबल ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो बी वेरिएबल ले लिया, y इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो हम लोग क्या मतलब बी वेरिएबल ले लिया। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स है, रेडियस के पॉइंट्स क्या आने वाले हैं, जीरो कॉमा समथिंग आएगा, जीरो कॉमा रेडियस, रेडियस या जीरो कॉमा समथिंग। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, रेडियस का पॉइंट जो है, मतलब सेंटर, एक्चुअली सेंटर, मतलब सेंटर क्या मिलेगा, वो क्या मिलेगा, जीरो कॉमा बी, जीरो कॉमा बी, मतलब वो वेरी होते रहेगा। ठीक है, क्योंकि फाइव एक्सिस पर है। ठीक है, तो वेरी होता रहेगा, और विच इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट टू ए कॉमा बी, करेक्ट है, ए कॉमा बी हम लोगों ने इसीलिए बी लिया है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है व्हाट इज सेंटर रेडियस फॉर्म, सेंटर रेडियस फॉर्म इज ब्रैकेट x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस ब्रैकेट y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसका हम लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है। तो लेट, हम लोग क्या बोलेंगे, लेट सी ए कॉमा बी, करेक्ट है, बी द be the center be the center be the center of the circle be the center of the circle be the center of the circle touching be the center of the circle touching x axis, एक्स एक्सिस। हम लोगों ने क्या किया कि सी ए बी जो है ना, बी द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब ये पॉइंट ले लिया है। सेंटर मतलब क्या, कि वो सी जहां पर आएगा वो जनरल पॉइंट को ही ले लिया है, सी ए बी जीरो। एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन, ओरिजिन क्या है, ओरिजिन ओ जीरो कॉमा जीरो। ठीक है, जीरो कॉमा जीरो। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज बी, मतलब द रेडियस क्या होगी, द रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल रेडियस ऑफ सर्कल इज बी, हाँ, इज बी। एंड द, हम लोगों को पता है सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। पर मैंने अभी बताया कि x क्या है, जीरो है। ठीक है, x है, जीरो है, क्योंकि x फिक्स रहने वाला है एक्सिस पर, b क्या होगा, वेरी होगा, टिकने वाला। तो x स्क्वायर प्लस y माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो कितने कांस्टेंट मिल रहे, एक, सो वन आर्बिटरी कांस्टेंट। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जितने कांस्टेंट होते हैं आर्बिटरी कांस्टेंट, सो वी टेक वन टाइम ओनली डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वन टाइम डिफरेंशिएशन ले लो, मतलब सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डिफरेंशिएट with respect to x, करेक्ट है। तो 2x,
2x और ये y माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। y माइनस बी होल स्क्वायर यानी कैसा लिख लेंगे, इसको सॉल्व कर, वन कांस्टेंट है ना तो हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेंगे। मतलब क्या होगा, हाँ एक्स इक्वेशन है ना उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड में वे में लिख लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सिमिलरली वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बी प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, करेक्ट है, आर स्क्वायर है ना। और आर क्या है हम लोगों का, आर यानी आर स्क्वायर यानी आर यानी बी, बी करेक्ट है, बी आर यानी क्या, विच इज इक्वल्स टू आर यानी क्या होगा, बी होगा, करेक्ट है, विच इज इक्वल्स टू बी, आर इक्वल्स टू बी, रेडियस क्या है, बी होगी ना, बी होगी, जब वो वाई एक्सिस पे पॉइंट रखे जा रहा है तो आर क्या होगा, तो विच इज इक्वल्स टू आर। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो मैं एक चीज करती हूँ तो तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं तुम लोगों की सिंप्लिसिटी अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। तो तो क्या मिला हम लोगों को, ये देखो, ये भी बी स्क्वायर हो गया, करेक्ट है, ये भी बी स्क्वायर, तो मतलब ये आर स्क्वायर ये कर दो, ठीक है। तो हम लोगों को क्या मिला, आर यानी क्या, बी स्क्वायर ही है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर सिंस आर इक्वल्स टू बी, रेडियस इक्वल्स टू बी, ओके। तो ये बी स्क्वायर कैंसिल, तो हम लोगों को क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस टू बी वाई, थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख लेते। क्यों मैंने बाद में ये सॉल्व किया, क्यों, क्योंकि उसको सॉल्व करना इसीलिए भी जरूरी है ये लाइन को, क्यों, क्योंकि हम लोगों को डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। क्यों मैंने पहले नहीं किया, कि आप लोग बोलेंगे क्यों इतना सिंप्लीफाइड करना, तो उसका रीजन ये है कि डिफरेंशिएशन में आसानी हो जाएगी। 2x प्लस प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस, अभी टू बी कॉन्स्टेंट, ठीक है, टू बी क्या है, कॉन्स्टेंट, तो माइनस टू बी और y का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स, ओके, विच इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा अभी तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कब फॉर्म होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कब फॉर्म होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कब फॉर्म होता है, जब हम लोग आर्बिटरी कांस्टेंट निकाल देते, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो अभी, हाँ, तो ये देखो टू बाहर निकाल लिया हम लोगों ने, टू कांस्टेंट है तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, करेक्ट है। तो मतलब टू उधर की साइड पे शिफ्ट होगा तो क्या बचेगा, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये देखो माइनस, ये माइनस बी है ना, माइनस बी, ये टू उधर की साइड जाएगा तो वो क्या होगा, जीरो, मल्टीप्लीकेशन में तो जीरो अपॉन एनी नंबर आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा, करेक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बी जो है ना इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड है ना, तो देखो फिर क्या मिलेगा हम लोगों को, बी डी वाई बाय डी एक्स, करेक्ट है, v विच इज इक्वल्स टू बी डी वाई बाई डी एक्स, है ना। तो हम लोगों को वैल्यू किसकी चाहिए, हम लोगों को वैल्यू हम लोगों को b की चाहिए, क्योंकि b की वैल्यू मिलेगी तभी हम लोग उसमें पुट करेंगे और फिर हम लोगों को डिफरेंशियल, तो x प्लस y डी वाई बाई डी एक्स, करेक्ट है। तो ये जो ये डी वाई बाई डी एक्स है उसको लेफ्ट हैंड शिफ्ट कर दो तो हम लोगों को क्या मिलेगा, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बी, करेक्ट है। तो मैं और थोड़ा यहाँ पर इसी साइड पर सॉल्व करके आप लोगों को बताती हूँ, यही साइड है, एक मिनट है, यहाँ पर इसी साइड पे सॉल्व करके बताती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी समझने में। तो क्या होगा, ये देखो अभी x अपॉन हम लोग लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, हाँ, x अपॉन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी वाई बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, अपॉन में क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल्स टू बी। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर पाते कि ये डी वाई बाई डी एक्स इसके साथ क्या होगा, कैंसिल होगा, तो हम लोगों को b की क्या वैल्यू मिल रही है, देखो b की वैल्यू, b की वैल्यू हम लोगों को क्या मिली,
देखो अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ b की वैल्यू। b की वैल्यू देखो ये मिली। हाँ, तो x dy by dx, so the value of b is b equals to x upon dy by dx, dy by dx plus y. So let this to be equation number 2 and equation number 1 to be this. Okay, let this to be equation number 1. Okay, this to let this to be equation number 1, let this to be equation number 2. So now now putting equation 2, मतलब अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखो पुट कर देंगे तो वो b रिमूव हो जाएगा। सो नाउ 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 पुटिंग इक्वेशन 2 in इक्वेशन इक्वेशन 1। ओके, सो ये रहा इक्वेशन 1, 2 को इक्वेशन 1 में रख देंगे तो देखो क्या मिलेगा हम लोगों को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एंड बी वैल्यू इज एक्स अपॉन dy by dx प्लस y और मल्टीप्लाई y इक्वल्स टू 0। देखो इधर हम लोगों ने ये b के जगह पर हम लोगों ने किसकी वैल्यू रख दी, इसकी वैल्यू रख दी, ये x dy by dx प्लस y की वैल्यू रख दी। ठीक है, देन तो अभी हम लोग इसको थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, तो हम लोग अभी आगे का देखेंगे कि यहाँ पर कैसे इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी क्या मिलेगा हम लोगों को, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ये 2dxy है ना, इसको दूसरी साइड पर शिफ्ट कर लेते। ठीक है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, which is equals to minus 2x dy by dx plus y और देन y। ओके, अभी हम लोग आगे की स्टेप लिखेंगे। ओके, तो अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते तो विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस अपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, माय मिस्टेक। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2x x dy by dx dy by dx प्लस 2y एंड देन ये पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन y विच इज इक्वल्स टू 2x y, ये y मल्टीप्लाई इससे भी होगा और इससे भी होगा तो dy by dx प्लस 2y स्क्वायर, x square plus y square equals to 2xy divided by dx plus 2y square. Okay, so x square plus y square shift 2y square to this side plus y square minus 2y square which is equals to 2xy upon dy by dx तो ये y square में से 2y square निकला तो क्या बचेगा हम लोगों को, क्या मिलेगा, मैं इस साइड पर लिख लेती हूँ तो which is equals to therefore x square minus y square which is equals to 2xy dy by dx। ओके, सो अभी ये dy by dx को डिवीजन में तो ये वाली साइड शिफ्ट कर दो, therefore x square minus y square dy by dx इसको ब्रैकेट मत दो, इसको देते हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको ब्रैकेट कंप्लीट dy by dx which is equals to 2xy। तो ये क्या हुआ, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ किसका, ऐसी फैमिली ऑफ कर्व्स का जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। देखो ये फैमिली ऑफ कर्व्स का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ
जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है, देखा। ओके, ये फैमिली ऑफ कर्व्स का मिला हम लोगों को, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। तो देखो कि क्या लिखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये जो पार्टिकल है ना वो कहाँ पे मूव हो रहा है। सपोज ये पार्टिकल है, ठीक है, तो वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सपोज एक्स एक्सिस कहाँ से, सपोज यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या बोला, इट्स असिलेरेशन एट टाइम टी, मतलब जो असिलेरेशन है ना, असिलेरेशन है इज प्रोपोर्शनल टू, एक्सीलरेशन जो है प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी को प्रोपोर्शनल है। तो हम लोगों को वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होनी चाहिए। तो सपोज अगर ये पार्टिकल की हम लोग डिस्प्लेसमेंट एस ले लेते हैं और एट टाइम टी लेते हैं, तो एट टाइम ये डिस्प्लेसमेंट एस है और एट टाइम टी, तो तब हम लोगों को वेलोसिटी क्या मिलेगी। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी ये डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तब होती है वेलोसिटी, और वही उसका ही वेलोसिटी का ही डिफरेंशिएशन करे विथ रिस्पेक्ट टू अगर टाइम करे तो हम लोगों को क्या मिलता है, डी बाई डी टी, यानी कि डी एस बाय डी टी, मतलब हम लोगों को क्या मिलता है, डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, डी टी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, एक्सीलरेशन। इस तरीके से तो हम लोग इसको वर्डिंग में लिख लेंगे। तो लेट एस बी द, let s be the displacement, let s be the displacement of the particle, of the particle, particle at time, at time t, ठीक है। तो लेट एस बी द डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल के एट टाइम टी, जो मैंने आपको अभी पता है उसे ही हमने वर्डिंग्स में लिख लिया। इट्स वेलोसिटी, इट्स velocity, its velocity, its velocity and acceleration, and acceleration, and acceleration is given by, is given by, is given by ds, मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के अकॉर्डिंग होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। और एंड असिलेरेशन किसको बोलते हैं, अगर वेलोसिटी को हम लोग, वेलोसिटी अगर चेंज होती है टाइम के अकॉर्डिंग तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिलेरेशन। तो डी एस बाई डी टी क्या हो, उसको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या कि वही डिफरेंशिएशन जो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते आ रहे हैं, तो हम लोगों को विच इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर, dt square. So therefore ds by dt, dt dt ds by dt, therefore हम लोग को क्या बोला, एक्सीलरेशन बोला है, सॉरी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्सीलरेशन लिख लेंगे। तो एक्सीलरेशन, देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या बोला, एक्सीलरेशन इज proportional to velocity, वेलोसिटी। तो एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन तो ये डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर विच इज प्रोपोर्शनल टू डी एस बाय डी टी, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग इक्वल टू में करने के लिए हमें एक प्रोपोर्शनल साइन को इक्वल टू में करने के लिए हमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेंगे हम, तो उस प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को के मानेंगे। तो डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी एस बाय डी टी, और ये जो के है ना, के इक्वल्स टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट और विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो है डी टू एस बाय डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू के डी एस बाय डी टी, के डी एस बाय dt, k ds by dt. This is the required differential equation. This is the required differential equation.
required differential equation. Hope you enjoyed my session. इस तरीके